नमस्कार दोस्तों, तूनी द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ब्रह्मांड को अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कीजिए। यानी आपकी जो भी विश है, जो भी इच्छा है, उसे आप ब्रह्मांड को बताइए। लेकिन वो कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि कुछ प्रोग्रामिंग करने की, यानी कि माइंड की प्रोग्रामिंग करने की। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों आप सोचते हैं कि आप जैसा सोच रहे हैं, अचानक सोचते सोचते देखिए कुछ दिनों में आपके काम बन जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप बीमार हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि अब मुझे ज़्यादा देर तक बीमार नहीं रहना, अब मुझे उठना है, मुझे कुछ काम बाकी है, कुछ काम पेंडिंग है, तो उस काम को पूरा करना है। तो आप तुरंत ही अपनी स्थिति से मतलब उठकर, यानी आप बीमार थे उस स्थिति से उठकर आप अपनी प्रेजेंट की स्थिति में आ जाते हैं कि नहीं, मैं अब ठीक हूँ, है ना। इस तरह की चीज़ें आप लोग सोचते हैं। तो देखिए, ये आपको आभास होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बुरा होने वाला होता है ना, उसका आभास हमें हो जाता है कि जैसे दुर्घटना होने वाली है, या फिर किसी चीज़ का अचानक से कोई डर लगने लगता है। पता नहीं कहाँ से वो डर आ जाता है कि हम अच्छे खासे हैं, अच्छे खासे दिमाग में हैं, अच्छे खासे सोच रहे हैं, अच्छे खासा दिन बिता रहे हैं, लेकिन अचानक से उन्हीं दिनों के बीच में या फिर उन्हीं सोच के बीच में अचानक से हमें डर लगने लग जाता है। और ठीक इसी डर की वजह से कुछ ना कुछ दुर्घटना घट भी जाती है। देखिए, आप अगर किसी को याद करते हैं तो उसका फ़ोन भी आ जाता है। कुछ दिनों से किसी का नाम सामने आ रहा है, या फिर अचानक से आप टीवी देख रहे हो, गाना सुन रहे हो, अचानक से किसी की याद आ जाती है। और इसी याद की वजह से क्या होता है कि उस इंसान को, जिस इंसान की बातें या फिर आपके दिमाग में, आपके जहन में अचानक से आती है ना, तो उस इंसान का या तो फ़ोन आ जाता है या तो वही इंसान खुद आपके पास आ जाता है। फिर आप कहते हैं अरे मैं तो आपको ही याद कर रही थी। होता है ना इस तरह की चीज़ें। तो देखिए, ये सब कैसे हो जाता है? कभी आपने सोचा है? कभी आपने ध्यान दिया है इन सारी बातों पर? इन सारी चीज़ों का समझने का ज़रूरत है। मतलब इन सारी चीज़ों के पीछे आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। और वो कैसे काम कर रहा है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। दोस्तों अक्सर हम लोग बहुत सारी चीज़ें मतलब कर बैठते हैं, हो जाती है, हमारी विश पूरी हो जाती है, फिर हम सोचते हैं ये तो हमारा सपना था, ये तो मैं सोच ही रही थी, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग सोचते हैं ना। लेकिन धरती पर जिस तरह से एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम करता है, ठीक उसी तरीके से आकर्षण का सिद्धांत भी काम करता है। आकर्षण का सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, ठीक है, और जिसको परिभाषित भी किया जा चुका है, बहुतों ने परिभाषित किया है, और इस पर कई किताबें भी आ चुकी हैं। मैंने सीक्रेट बुक के बारे में आप लोगों को बताया था, बहुत और भी बहुत सारे बुक है, लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ के चेंजेस के बारे में बताऊं तो वो चेंजेस सीक्रेट बुक से ही पढ़कर आई थी। बहुत सारी चीज़ें उसके बाद से फिर मैंने जानना शुरू कर दिया था, और उसके बाद ही आप लोगों के पास आकर वीडियो भी मैं बना रही थी और आप लोगों को बता भी रही थी। देखिए, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें विस्तार से बताया गया है कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। अचानक से मानो कि आपका किसी के साथ प्रॉब्लम हो गया है, किसी के साथ दूरी बन गई है, लेकिन यही दूरी का आभास क्या आपको पहले से नहीं हो रहा था? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ना किसी कारणवश, या फिर आपके मन में कोई दुविधा चल रही हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो, और आपको लग रहा था कि अब तो मैं पूछूंगी, यानी कि अब तो मैं पूछूंगी, उसमें क्या है, एक लड़ाई जैसी बात है, या फिर कह लो कि मैं तो उसको आज सबक सिखाऊंगी। इस टाइप की कुछ वर्ड्स हम लोग ना मन ही मन सोच लेते हैं कि जैसे आज तो मैं पूछ कर रहूँगी, आज तो मैं उसे बता कर रहूँगी। और जब ये सारी बातें आप बताते हो, पूछते हो, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। यानी कि उसी वक्त हमारी बात होते होते बहस में आ जाती है, बहस होते होते लड़ाई में आ जाती है। तो देखिए, ये चीज़ जो होती है ना, ये मतलब एक्चुअली में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको क्या चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो देखिए, दरअसल हम अपने जीवन में ना जिस चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं, जीवन में वो चीज़ बढ़ने लग जाती है, ठीक है। ऐसा आकर्षण के नियम के तहत ही होता है। हर एक चीज़ एक एनर्जी है, हर एक चीज़ एक मतलब अट्रैक्शन के माध्यम से ही हो रहा है। आपने टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन को काम करते हुए तो देखा ही है, और ये तरंगों के माध्यम से ही काम कर रहा है, ठीक है। इसमें एक तरंग है, एक वाइब्रेशन है जो कंटिन्यूअसली काम कर रही है, और जिस माध्यम से हम लोग ठीक इसी तरीके से जब भी हम
टीवी देखते हैं तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कैसे, ये भी एक तरंग के माध्यम से ही काम कर रहा है। लेकिन ठीक इसी तरीके से अगर हम बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर सोचेंगे तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी होती है जो ब्रह्मांड में जाती है। फिर हम जो सोचते हैं वो ब्रह्मांड वही हमें लौटा देता है। ये होती है एक फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यही कारण है कि जब हम सोचते हैं कि अब हमें बीमार मतलब फील हो रहा है कि अभी मैं वीक हूँ, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तब अगले ही पल हम बीमार भी पड़ जाते हैं। कोई ना कोई रीज़न सामने आ जाता है, या तो प्रेशर लो हो जाती है, या फिर प्रेशर हाई हो जाती है, या फिर शुगर लेवल डाउन हो जाता है, या फिर कुछ भी होता है, या फिर किसी ना किसी वजह से हम लोगों को बीमार पड़ना ही पड़ता है। या फिर किसी अनहोनी के बारे में भी अगर हम लोग सोचते हैं तो तब अनहोनी हो ही जाती है, ठीक है। देखिए, ये सब इस पर निर्भर करता है कि आपकी भावनाएं कितनी मजबूत है। मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि हम जो सोचते हैं, जो प्रबल शक्ति हम सोच में डालते हैं, वही चीज़ें आकर्षण का सिद्धांत होकर काम करती है। यानी कि ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है जिस फ्रीक्वेंसी पर हम ज़्यादा, मतलब जिस सोच पर हम ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, और वो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, ब्रह्मांड उसको खींच रही होती है। और जिस वजह से क्या होता है, वही चीज़ ब्रह्मांड फिर उसे हमें रिटर्न कर रही होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो तब हमारी भावनाएं ना कमज़ोर हो सकती है, जब हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचने की स्थिति में होते हैं तो वो बहुत मजबूत काम करती है कि नहीं, मैं जो सोच रही हूँ बिल्कुल सही है। मैंने किसी के बारे में एक स्टैंप लगा दिया है तो दैट मीन्स वो बिल्कुल सही है। तो ये क्या होती है, ये होती है नेगेटिव सोच की शक्ति, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम जिस इंसान को बुरा कह रहे थे, उसी इंसान को हम एक ही पल में उसकी अगर अच्छी बातें सोचने लगे तो वो थोड़ी वीक हो जाती है। और वीक होने की वजह से उसका नेगेटिव सोचना, यानी कि मेरे को उस इंसान के बारे में जो मैं नेगेटिव सोच रही हूँ वो सोच भारी पड़ जाती है। और ब्रह्मांड क्या करती है, उसी चीज़ को, उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ती है, ठीक है। तो देखिए, यही वजह है कि इंसान खुश कम रह पाता है, क्योंकि हम एक एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम हमेशा अगर प्रॉब्लम्स 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 सिर्फ यही कहते रहे कि मेरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, तो ब्रह्मांड तो उसे ही लेगा ना। ब्रह्मांड तो ये नहीं कहेगा, या फिर ब्रह्मांड आपको समझाने भी नहीं आएगा कि तुम ये गलत कर रहे हो, देखो मैं तुम्हें फिल्टर कर दे रहा हूँ कि क्या क्या तुम्हें सोचना चाहिए, क्या क्या तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। तो इसीलिए देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम लोगों को वही चीज़ पाने के लिए, यानी कोई विश है और हम उन्हें पाना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को पाने के लिए हमें ब्रह्मांड को अपने मैसेज को अच्छे तरीके से भेजना है, यानी प्रबल शक्ति के माध्यम से भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आप चाहते हैं उसको अपने दिल में मजबूत इच्छा बना लीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं अभी बात कर रही हूँ कि आप यूनिवर्स को कैसे अपने विश को बताएंगे, कैसे भेजेंगे, और कैसे उस विश को, कैसे उस विश में वो शक्ति होनी चाहिए, वो पॉजिटिव थॉट की शक्ति होनी चाहिए जो ब्रह्मांड उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ लेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप अपनी दिल में कोई इच्छा है तो उसको बहुत स्ट्रांगली फील कीजिए, और उसके बाद ही आप यूनिवर्स के पास अपनी इच्छा को जताइए कि मुझे ये मिल गई है। देखिए, मिल गई है बोलने में जो, तो जिस चीज़ को हम लोग चाहते हैं ना, तो उस चीज़ को बड़ा दिल से चाहना है। देखिए, दिल से चाहने का मतलब ये है कि उस चीज़ को पाने के लिए ना हमारी सारी एनर्जी, यानी कि मिल जाने के बाद प्रेजेंट में इच्छाएं अभी हम जी रहे हैं, हमें जो चाहिए उन इच्छाओं को हम अभी कैसे जी रहे हैं, किस अंदाज में जी रहे हैं, कितनी खुशी मिल रही है, कैसे हम बात करते हैं, इस तरह की चीज़ें जब हम बहुत ज़्यादा करने लगते हैं तो हमारे अवचेतन मन में ये बैठ जाता है कि हम एक्चुअली में अभी किस लाइफ को जी रहे हैं, क्या चाहिए, और वो मिल गई है। और मिलने के बाद अवचेतन मन क्या करती है, उस चीज़ को ब्रह्मांड तक ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। देखिए, आप अपने दिल की जो भी इच्छा है उसको बड़ा मजबूती से उस इच्छा को फील करना, यानी प्रेजेंट में फील करना। मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को जीने के लिए अभी में जिए। आप लोगों में से बहुत कोई है ना कि जो लोग मिरर के सामने खड़े होकर अपनी स्पीच की, आप कोई स्पीच देने वाले हैं और उस स्पीच को देने के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप किसी फंक्शन में जाने वाले हैं जहाँ पर आपको अवार्ड मिलने वाली है, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे रिसीव करोगे, आप कैसे बोलोगे, कैसे लोगों का धन्यवाद अदा करोगे, इस तरह की चीज़ आप लोग कहते हो ना,
तो ये कब कहते हो? यानी कि आप उस समय उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए आप उस सिचुएशन में खुद घुस गए हो। ठीक उसी तरीके से जैसे बहुतों की इच्छाएं होती है, अच्छी नौकरी, अच्छी बीवी, अच्छे पति, अच्छी बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और इसके मतलब इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो उसके बाद लगातार इसको ना अपने दिल दिमाग में रखें और इसके बारे में दिल खोल कर बात कीजिए कि आपको क्या चाहिए। देखिए, दिल खोल कर बात करेंगे ना तो हमारी इंटेंशन क्या होती है, हमारी एनर्जी क्या होती है, उसी पर जाती है जिस विषय पर हम दिल खोल कर बात करते हैं। यानी कि हम दिल खोल कर उसी चीज़ पर बात करते हैं जो चीज़ हमें बहुत प्यारी होती है, बहुत प्रिय होती है ना। तो उस चीज़ को हम लोग जीने लग जाते हैं और जो चीज़ें आपके हाथ में है उसके लिए लगातार आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। यानी कि हमारी सोच ही हकीकत बनती है और हकीकत वही होती है जिस पर हम काम करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती है हमारे लिए कि आप जो भी इच्छा रखते हैं उसका पूरा होने में आपका विश्वास काम करता है कि आप कितना विश्वास करते हो उस पर। ठीक उसी तरीके से जैसे हम मंदिर में जाते हैं और भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर हम अपने लिए मुराद मांगते हैं, ठीक है, कि हमारी ये विश पूरी हो जाए, तब मन ही मन ये विश्वास रहता है कि भगवान हमारी बात सुन रहा है और हमारी मुराद पूरी ज़रूर करेगा। ऐसा होता है ना। ठीक उसी तरीके से जब आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक भेजते हैं तब उस पर भरोसा रखिए कि जल्दी ही आपकी भी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, है ना। तो ब्रह्मांड भी जो है वो हमारे लिए भगवान ही है। तो हम जब भी ब्रह्मांड को अपनी विश कहें तो बस पूरे विश्वास के साथ कहें कि हम जो अभी फील कर रहे हैं वो बहुत जल्द सच्चाई में बदलने वाली है। तो आप जो भी मांगते हैं उसमें रच बस जाइए, कर्म में लग जाइए और उसको करने के लिए बहुत सारे रास्ते खुद ही ब्रह्मांड आपको देना शुरू कर देगा, जिस चीज़ को आप दिल से चाहने लग जाएंगे, ठीक है। तो जो चाहते हैं उसी को हमेशा अपने दिमाग में रखिए और अपने काम में रखिए। हर चीज़ को लगातार काम भी करते रहिए, अपनी सोच में भी इन चीज़ों को रखिए और अपनी विश को ब्रह्मांड को भगवान समझकर बस कहते रहिए और अपनी विश यानी कि जो आप चाह रहे हैं उसे प्रेजेंट में जीते हुए ब्रह्मांड को कहिए कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। बस देखेंगे आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड मिलकर, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है और इनको समझना ज़रूरी है। और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड जब साथ में होते हैं ना तो माहौल कितना खुशनुमा होता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को बहुत छोटी छोटी बातों में समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर समझते हैं तो बहुत जल्दी आपकी भी विश पूरी ज़रूर होगी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।